So hi stockies, welcome to our YouTube channel. So again we are discussing about the मॉर्निंग एनालिसिस जो हमने मॉर्निंग में किया था. हमारा जो लाइव सेशन था 10:30 के अराउंड, जो वहाँ पे हमने ट्रेड्स हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया था जिन स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर. लेट्स सी फर्स्ट कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज प्रेडिक्शंस फॉर द tomorrow. Like will we try to find out the levels that we have to that will help us to know about the targets, stop losses or entry and exit points, whatever. So let's see this first. जो हमने एक बार डिस्कस किया था मॉर्निंग में, उसको एक बार परफॉर्मेंस उसकी देख लेते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड है कि मॉर्निंग में जब हमने 27th ऑफ जून का जो हमने एक एनालिसिस किया था 27th जून के लिए, राइट. तो वहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था, अगर मार्केट काउंटर ट्रेंड हमको देती है डेफिनेटली विल गो विद द काउंटर ट्रेंड. सो अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या किया, हमारे टारगेट्स के आसपास मार्केट ने ओपन किया. तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का जो एक ट्रेड था, जो मॉर्निंग का हमारा एनालिसिस था, वो तो हमारा ठीक तो था, बट वहाँ पे एंट्री नहीं मिली हमको, राइट. उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमको काउंटर ट्रेंड प्ले करने के लिए. लेट्स सी दिस जस्ट अ मिनट. सी दिस इज एज ए, दिस इज एज बी, एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सी का परफॉर्मेंस दिया कुछ यहाँ पे इस तरीके से, करेक्ट. तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सेम इन्हीं लेवल्स के आसपास हमारा एक्चुअली हमारा टारगेट समवेयर दिस था, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं इन लेवल्स को रिटेस्ट कर लिया, राइट. नाउ अब मॉर्निंग में हमने क्या यहाँ पे एक लेवल डिसाइड किया था कि मार्केट हो सकता है आज पहले मार्केट डाउन साइड के लिए प्ले करे, करेक्ट. हमने ये डिसाइड किया था मार्केट में, बट मार्केट ने उस लेवल पे वहाँ से टर्न अराउंड ले लिया, राइट. यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक टर्न अराउंड ले लिया. वी वर डिस्कसिंग दिस एज प्योरली एज ए, दिस एज बी, एंड मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में हमको कुछ 50-60 पॉइंट्स का मूव दे सकती थी, बट मार्केट ने यहीं से अपना एक टर्न अराउंड बना लिया, करेक्ट. तो यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो अराउंड 30 पॉइंट के आसपास था, बिकॉज वी नो कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, बट वी आर प्लेइंग समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, क्योंकि मार्केट ने अपना एक नया लो क्रिएट कर लिया था, करेक्ट. सो नाउ सी, अब जो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, देखो उसके बाद मार्केट ने आपको कितना टाइम दिया उस ट्रेंड को पहचानने का कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है, राइट. एज वी हैव डिस्कस कि मार्केट हमको टाइम देती है पहचानने के लिए कि आपका ट्रेंड जो हो रहा है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अगर आप एबीसी करेक्शन पैटर्न को जानते हो, उसको समझते हो कि किस तरीके से उसके रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, डेफिनेटली आपका एक ट्रेड जो था बहुत ईजी तरीके से आपके सामने निकल के आ गया था, करेक्ट. मैंने जब यहाँ पे डिस्कस किया था मॉर्निंग में, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास था, एंड यहाँ पे राइट इसी इसी के आसपास हमारा एसएल था मॉर्निंग का, बट ये ट्रिगर जैसे हुआ यहाँ पे हमारा एक नया एक एंट्री पॉइंट निकल के आया. वो किस तरीके से था, लेट्स सी दिस वन. हमारा किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड जो था वो बहुत इजीली बिल्डअप हो गया था. देखो मार्केट को मैंने बोला था कि अगर कोई भी दो, अगर एक प्राइस लेवल के अराउंड, राइट, एक जो रेंज है उसके आसपास अगर मार्केट दूसरी बार टर्न अराउंड करके ब्रेकआउट दे देती है, डेफिनेटली वहाँ पे एक एबीसी करेक्शन फॉर्मेशन का हमारा हम बना सकते हैं. तो डेफिनेटली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेम ये चीज़ की, एक पॉइंट ये रहा हमारा और एक पॉइंट ये रहा, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ एबीसी करेक्शन पैटर्न का हमको एक फॉर्मेशन दे दिया, राइट. यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने कुछ, करेक्ट. जस्ट अ मिनट, ओके. सेम उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अपने यहाँ पे जो भी लेवल्स की थी उसमें फॉर्मेशन करी. उसके बाद ने रिलायंस में को सपोर्ट किया ब्रेकआउट के थ्रू, और उसके बाद वापस से यहाँ पे एक हमको टारगेट्स अप साइड में काफ़ी अच्छे देखने को मिले. बट अगर मैं बड़े लेवल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो बड़े लेवल पे अब आपको यहाँ पे बहुत इजीली जोन्स क्लियर हो जाएंगे कि बड़े लेवल पे एक्चुअली में हो क्या रहा है. लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट. और वो कल के लिए भी सेम लेवल्स रहेंगे, एंड जस्ट वॉच आउट, राइट. जस्ट अ मिनट, सी, okay. Now I'm switching it for the long higher time frame, so that you can easily know that कि बड़े levels पे क्या एक गेम प्ले हो रहा है. I'm just removing the drawing so that मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा से एक बार इसको बना सकूँ. ओके. अब देखो यहाँ पे कितने सारे गैप्स हैं जिस पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी. लेट मी शो यू वंस अगेन कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करते हुए आ रहे थे. सी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट ने जो मुझे एक वेब एक्सटेंशंस के लेवल्स से हमको बताया था कि मार्केट ने यहाँ से एक रैली स्टार्ट करी थी, दिस वुड एज कंसिडर एज ए. पूरा करेक्शन बी लेवल पे था. उसके बाद सी करेक्शन कहाँ पे निकल के आ रहा है, 16,200 के अराउंड, राइट. अगर अब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकल जाती है, लेट्स से इन लेवल्स के ऊपर निकल जाती है, डेफिनेटली इसके 16,200 के लेवल्स आपके निकल जाएंगे, करेक्ट. बट देखो यहाँ पे अब दो सिनेरियो बनते हैं. अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है, लेट्स से इस मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाती है इन लेवल्स पे,
राइट। और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसके ऊपर अगर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या निकलेंगे, ऊपर के ये वाले लेवल्स निकलेंगे, राइट। ये वाले लेवल्स जो होंगे आपके निकलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। बट इफ मार्केट ने अगर यहाँ पे गैप डाउन दे दिया, लेट्स से लेट मी जस्ट मेक इट bit slim, just a minute. Okay, so just a minute. So now see, अगर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे अराउंड हमको इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग दे दी, लेट्स से इसके आसपास हमको अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे ये सस्टेन हो गया, डेफिनेटली हमारे जो ऊपर के टारगेट होंगे इसके लिए ये ओपन हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप देता है और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अदरवाइज यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी और बनती है, लेट्स से कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ एम पैटर्न जो होता है वो बना दिया, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज, अगर मार्केट यहीं पे रुक के वापस टर्न अराउंड लेने लग गई और इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो फिर यहाँ पे आपका गेम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाउन साइड के लिए हो जाएगा। तो आई हैव जस्ट गिव यू द प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसने अपने ये वाले लेवल्स को देखो, मार्केट में हमने क्या यहाँ पे एक सिनेरियो डिसाइड किया था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, बट मार्केट ने फर्स्ट ही कैंडल पे इसको सस्टेन नहीं किया, सेकंड कैंडल पे भी मार्केट सस्टेन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो कहीं पे भी अभी कोई ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला हमको। बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि अगर मार्केट इसके ओपन की स्ट्रेट फॉरवर्डली जा रही है तो डेफिनेटली हम लोग इस मूव के ऊपर ऐसा ट्रस्ट नहीं कर देते कि स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई भी मूव जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि वो रिलायबल नहीं होती है, राइट। अभी देखो मार्केट ने इन्हीं लेवल्स पे रीटेस्ट करके अपने एक ऊपर का जोन निकाला है, बट अगर मार्केट इन लेवल्स को क्लियर आउट करने में सक्सेस नहीं ले पाती है, डेफिनेटली वो एक टर्न अराउंड ले सकती है। बट अगेन हम सेइंग कि मार्केट को आप इस जोन में अगर पोजिशनली अगर इस जोन में ना जाओ इस ट्रेड्स को लेके तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मार्केट को एक बार ट्रेंड क्लियर करने देना। ट्रेंड कब क्लियर होगा, या तो मार्केट इन लेवल्स के नीचे आ जाए, राइट। डेफिनेटली मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे, लेट मी शो यू, अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे आ गई तो मार्केट काइंड ऑफ एक क्या बना देगी, एम पैटर्न, यानी डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ दिस। अगर मार्केट इस वेव को डाउन साइड में पूरा कवर कर देती है उसके बाद में हमारा वेव एक्सटेंशन इजीली लग जाएगा, दिस वुड बी एज ए, राइट। ये पूरा आपका ए हो जाएगा, एंड उसके बाद में ये आप ये वेव जो होगी वो आपकी पूरी बी हो जाएगी, राइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी बी हो जाएगी, और सी आपकी क्या हो जाएगी, डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएगी। तो मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, काइंड ऑफ दिस, राइट। सो हमको इस तरीके से इसको लेके चलना है। उसके बाद में अगर अपसाइड के लेवल्स खोलते डेफिनेटली वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी एक्सीड, राइट। इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया किस तरीके से कि ए बी सी करेक्शन पैटर्न जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड में यहाँ पे होना चाहिए। ओके, नाउ जस्ट वेट वेटिंग, लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू द बैंक निफ्टी नाउ। एक बार बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेड जो था वो डेफिनेटली हमारा एक एनालिसिस हमारा प्रॉपर था और काफ़ी अच्छा उसने एक मूव भी हमको दिया है। जस्ट अ मिनट, आई होप यहाँ पे आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, एंड नाउ विल कम टू द बैंक निफ्टी। ओके, सेम बैंक निफ्टी में चीज़ हो रही है आपकी, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेट मी शो यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जस्ट अ मिनट, ओके, ये एक्चुअली लेट इट बी कम टू द एनालिसिस पार्ट। ओके, सो बैंक निफ्टी में देखो हमारा क्या होता है, हमने मॉर्निंग में क्या एक चीज़ हमने डिसाइड करी थी यहाँ पे कि मॉर्निंग में काइंड ऑफ हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा था, राइट, दिस पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे डेफिनेटली इसने काफ़ी अच्छा एक मूव हमको दिया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसने यहाँ पे दिया हमारा फर्स्ट जो लेवल था बहुत इजीली यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे टारगेट्स भी इजीली ऑलमोस्ट आ चुके थे, ऑलमोस्ट व्हाट मतलब पूरे ही टारगेट्स आ चुके थे यहाँ पे, राइट। नाउ व्हाट आई हैव डन, इट जस्ट रिबाउंड फ्रॉम देयर दिस पॉइंट
सो आफ्टर अचीविंग द लेवल्स मार्केट कहीं पे भी जाए, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट, राइट। मार्केट कहीं पे भी जा रही है उसके बाद उसको जाने दो। बट अब बात कर लेते हैं जो हमारा बड़े लेवल्स पे एक जो यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं लेवल्स को। लेट मी शो यू, बिकॉज बिगर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े लेवल्स पे हम लोग जरूर उसको वॉच आउट कर रहे हैं। लेट मी शो यू किस तरीके से। लेट मी यू नो जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव दीज ड्राइंग सो दैट आई कैन इजीली मेक फॉर यू। ओके, देखो अभी यहाँ पे कितने सारे गैप अप्स गैप डाउन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यू कैन सिचुएट ऑन दी हेनकेनाशी कैंडल सो दैट आपको एक बार ट्रेंड पहचानने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड पे की बात करूँ तो आपका कहीं ना कहीं ये जो एक जोन था ये पूरा आपका वन था, ए था सॉरी, एंड जो बी थी वो काइंड ऑफ ये थी, एंड सी आपके लिए अभी ऊपर के लिए खुली हुई है, करेक्ट। लेट मी मेक इट ऑन दी प्योर कैंडल्स जो आपकी है कैंडल स्टिक्स एक्चुअली में। एंड जो भी लेवल्स होते हैं यहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेटली यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको हम लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दैट सिनेरियो। देखो सेम चीज़ यहाँ पे वही हैपन हुई है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, अभी बेसिकली मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर अपनी प्रॉपर एक क्लोजिंग नहीं दिखी है। यहाँ पे ना तो मार्केट ने सस्टेन किया है ना कुछ किया है, मार्केट डाउन साइड में आ गई है। तो यहाँ पे एक जो सिनेरियो बनता है वो दिख रहा है, वो किस तरीके से बनता है वो दिख रहा है कि मार्केट अगर इन लेवल्स पे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है तो काइंड ऑफ ये पहला एक टॉप तो बन चुका है, राइट। अब अगर सेकेंडली टॉप कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता है और मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज कर देती है तो आपकी डाउन साइड की मूव डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बट मार्केट अगर इन वापस से रीबाउंड होके इन लेवल पे सस्टेन कर देती है, राइट, तो यहाँ पे डेफिनेटली 34,000 के लेवल 35 के लेवल्स ओपनली हो जाएंगे और कहीं ना कहीं गैप फिलिंग भी हो सकती है, करेक्ट। अभी जो यहाँ पे आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक जो हम लोग बोलते हैं इजलैंड गैप हमारा एक फॉर्म हो रहा है। लेट मी शो यू इजलैंड गैप अप। अगर आपने पढ़ा हो गैप अप थ्योरीज में तो हमारा एक इजलैंड गैप अप होता है। तो वो कहाँ बन रहा है, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट अ मिनट, देखो पहला एक चीज़ था जो एक ये था, ये एक सिनेरियो, फिर यहाँ पे गैप अप बना और ये एक बना। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कल एक गैप अप होता है और मार्केट कल पहला ही मूव लेके अप साइड में निकलने की कोशिश करता है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक ऊपर के लेवल ओपन होते हुए दिख जाएंगे। तो मार्केट में क्या क्या होगा, यहाँ पे एक आयरलैंड गैप की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। तो आयरलैंड गैप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जिसमें आपका एक सेंटर का जो होता है वो एक बिल्कुल ही आयरलैंड की तरह जो होता है वो एक परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे गैप अप होते से ही मार्केट ऊपर की रेंज खोल देती है अपनी, राइट। सो इस तरीके से आप इसमें लेवल्स को मार्क करके चलो। कहीं ना कहीं बड़े लेवल्स पे एक बार मार्किंग ज़रूरी है और मार्केट को एक बार ट्रेंड भी यहाँ पे क्लियर करने देना। और इंटरडे परस्पेक्टिव से विल डेफिनेटली सी कि कल लाइव मार्केट में क्या हमको सिनेरियोस देखने को मिलते, जैसे कि आज हमको देखने को मिले। बट मेक श्योर क्या होता है कि जब भी आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली आप वहाँ पे उस पोजीशन को काट के अपना एक नया बनाने का सोचो, मतलब पोजीशंस को वहाँ पे डेफिनेटली एक नई पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। बट जब अगर आप अपने जो भी एनालिस्ट को उसको अगर गलत एक्सेप्ट होते हुए नहीं करते, मतलब लाइक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो थोड़ा गलत हो चुका है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो डेफिनेटली जैसे मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग बताया आपको कि मॉर्निंग में क्लोजिंग नहीं हुई है, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग नहीं हो रही थी, और बैंक निफ्टी में जैसे ही क्लोजिंग नहीं हुई थी तो वहाँ पे डेफिनेटली हमको क्या हुआ, एक रिवर्सल का सिग्नल मिल गया कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होना स्टार्ट कर चुकी है, और उस पॉइंट पे हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, राइट। ओके, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूव भी दिखाया। ओके, नाउ विल कम टू द ऑरबिंदो फार्मा, जो हमने सुबह मॉर्निंग में लिया था किसी का एनालिसिस। लेट्स सी कि ऑरबिंदो फार्मा ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, एंड आई होप कि निफ्टी बैंक निफ्टी की आपके जो भी लेवल्स है वो क्लियर आउट हो चुके हैं यहाँ पे, और कल मॉर्निंग में हम लोग इसको एक बार जरूर एनालिसिस करेंगे इसका डेफिनेटली, राइट। नाउ विल कम टू द ऑरबिंदो फार्मा। ओके, लेट्स सी द ऑरबिंदो फार्मा। ओके, ऑरबिंदो फार्मा में हमारे क्या डिस्कस हुआ था यहाँ पे, लेट मी शो यू। सी ऑरबिंदो फार्मा उससे काफ़ी ऊपर निकल चुका था ऑलरेडी। 5 minutes। सी यहाँ हमारा कोई फर्स्ट टारगेट अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास है, राइट। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो यही लेवल्स के आसपास था, वो टच हो चुका था यहाँ पे और विंडो में। देखो हमने भी यहाँ पे भी सेम वही चीज़ किया था और विंडो में, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और थर्ड आपकी कहीं ना कहीं ऊपर बनती हुई दिख रही थी। डेफिनेटली यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रॉपरली एबीसी करेक्शन का पैटर्न लगाते हुए रिवर्स, जो एक काउंटर ट्रेंड बोलता है तो इसको, बट हाँ इसने अब यहाँ से एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपने आप को रिवर्स किया और हमको यहाँ पे अपनी पोजीशंस टारगेट के साथ मिली है ईजिली, बहुत ईजिली इसने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया यहाँ पे, राइट।
अब जो सेकंड था आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज, यू कैन गो एंड चेक विद द ADIC, दैट इज अ फीचर अवेलेबल इन द स्टॉक डेली ऐप, यू कैन गो एंड चेक देयर कि हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी सेम एनालिसिस किया था, राइट? सेम लेवल्स अचीव होते हुए दिखे हमको यहाँ पे भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर भी, सी यू कैन सी दैट, राइट? सेम चीज़ यहाँ पे हैपन हुई, सेम चीज़। सो बेसिकली क्या हुआ हमारा, और जो इसकी एंड में भी बैंक निफ्टी ने एक थोड़ा सा हमको यहाँ पे ट्रिक दिया था। बैंक निफ्टी का भी वी हैव पुट द एनालिसिस देयर कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे एक थोड़ी सी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस, बट मार्केट ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वर्टाइल कर दिया, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी वर्टाइल के चक्कर में आप अराउंड आई गेस आई यू आर नियर द SL, आप नियर के SL के आसपास आ चुके थे, बट मार्केट ने वापस से अपने आप को रिबाउंड करके अपनी जो एक डायरेक्शन थी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग उसके आसपास वो क्लोज हो गई। विल सी, मार्केट में कल एक्सपेक्टेड है मार्केट में थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, बट आई एम नॉट श्योर कि मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी एट द एंड में। सो विल सी कि मार्केट में कल एक क्या एक मूव देखने को मिलेगा, राइट? बट वी हैव डिसाइडेड ऑल दी ऑन जो भी लेवल्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, ओके, एंड विल सी यू टुमारो इन दी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद द स्टॉक्स एनालिसिस एज वेल इन द लाइव मार्केट, एंड जो भी आपके लेवल्स है प्लीज़ मेक श्योर आप लेवल्स को मार्क करके चलते रहो यहाँ पे, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एक चीज़ अगर मिस आउट हो गई कहीं पे भी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मार्केट में वहाँ पे आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा उन लेवल्स को, राइट? सो मेक श्योर आप उन लेवल्स पर स्टिक रहना, एंड जो भी आपके एनालिसिस चल रहे हैं यहाँ पे, सी क्योंकि आई एम डूइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ ये चीज़ें बार बार कि ABC कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, और क्यों हम लोग वहाँ पे अपना एक एनालिसिस करके चल रहे हैं, राइट? क्यों हम लोग वहाँ पे एंट्री एग्जिट क्वेश्चंस को वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट? सो डेफिनेटली वो ABC से और आपके कुछ पैटर्न्स को मर्ज करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस, राइट? एंड स्टिक विद इट। और आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन जॉइन अस ऑन दी लाइव सेशंस, और यू कैन know your you can let us know your doubts on a doubt counter which is available from 1 to 2, so or around in levels any time के आसपास रहता है, and we will confirm you the timing as well, right? So you can easily ask on that, and जो भी analysis होगा we will know your stocks to be analyzed by us by our team, and definitely जो भी उसके results होंगे वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, right? So thank you so much for the giving your time. Thank you so much. Stay tuned with us for a more analysis, for a more information about the patterns and the technical analysis. Okay, thank you so much. Happy trading. Take care.